जय श्री राम, जय माता दी। सनातन धर्म और पूजा पाठ से संबंधित अनेक रहस्यमय बातों को जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जानेंगे कि अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो आपको किस प्रकार से पूजन आदि करना चाहिए। तो सर्वप्रथम यदि आपने अपने घर में शंकर भगवान यानी शिवलिंग स्थापित कर रखा है तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि घर में केवल एक ही शिवलिंग रखना चाहिए, दो शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और शालिग्राम भगवान को अगर आपने घर में रखा है तो एक ही रखना चाहिए, दो शालिग्राम नहीं रखना चाहिए। यानी शंकर भगवान और शालिग्राम भगवान को एक एक ही अपने घर में एक स्थान पर पूजन स्थल पर रखना चाहिए। और शिवलिंग का मुख हमेशा उत्तर की ओर होना चाहिए। और जब भी आप पूजन करें तो अशुद्धता का आपको विशेष ध्यान रखना है। अशुद्ध स्थिति में कभी भी शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और अगर स्त्रियां मासिक धर्म में हैं तो शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए और शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर शिवलिंग घर पे रखा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर हमेशा जलधार गिरती रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास ये व्यवस्था नहीं है तो बाजार से आप स्टैंड खरीद कर ला करके और शिवलिंग के ऊपर रख करके और जलधार हमेशा आपको शिव जी के ऊपर गिरानी चाहिए। और जो शिवलिंग घर में रखना है उसको हमेशा कांसे की थाली में या कांसे के किसी पात्र में ही रखना चाहिए। स्टील के थाली में, स्टील के पात्र में नहीं रखना चाहिए। और आपको सावधानी रखनी चाहिए कि जब आप पूजन करते हैं, पूजन के बाद आपको शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र अवश्य चढ़ा के रखना है। अगर मान लीजिए आपको बेलपत्र ना मिल पाए, ना उपलब्ध हो पाए, तो एक पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर अवश्य रखना चाहिए। और आपको तुलसी दल शिवलिंग के ऊपर कभी नहीं चढ़ाना है, कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। यदि शिवलिंग घर पर है तो यह ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग का जो ऊपरी भाग होता है वो कभी शून्य नहीं होना चाहिए। चाहे उस पर एक पुष्प रख दें, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके एक पुष्प रख दें या फिर एक बेलपत्र रख दें। अगर मान लीजिए ये व्यवस्थाएं ना मिल पाएँ तो चाहे आप थोड़े से अक्षत शिवलिंग के ऊपर रख दें, या फिर अगर आप काले तिल, आप तिल भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से आपको शिवलिंग का ऊपरी भाग शून्य नहीं रखना चाहिए। और शिवलिंग पर कभी भी आपको सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। आपको अगर चढ़ाना है तो आप चाहे चंदन ले आइए, चंदन चढ़ाइए, चाहे लकड़ी वाला चंदन हो या बाजार से आप चंदन ला करके शिव भगवान को अर्पित कर सकते हैं। या फिर शिव भगवान को आप भस्म अर्पित कर सकते हैं, चाहे आप धूप की भस्म हो या अग्नि की भस्म हो या जो भी हो, सर्वोत्तम है। अगर आप भस्म अर्पित करते हैं तो यह सर्वोत्तम माना गया है। और शिवलिंग ईशान कोण में उत्तर की ओर मुख करके ही शिवलिंग को रखना चाहिए। और जब आप शिवलिंग घर में रखते हैं तो शिवलिंग के साथ चाहे चांदी का नाग हो या तांबे का नाग बनवा करके आपको शिवलिंग के साथ अवश्य रखना चाहिए। और जब आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो शिवलिंग के साथ में आपको शिव परिवार की सभी मूर्तियां साथ में अवश्य रखना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप शिवलिंग अपने घर पे रखते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इसी नियम से आपको पूजन आदि करना चाहिए। ये जानकारी आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
जय माता दी, जय श्री राम।